तो इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में हम दो चीज़ें समझेंगे। फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, टू वेक्टर। दूसरा हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ द कंपोनेंट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। इसको ड्रॉ भी करते हैं। ए वेक्टर हमारे पास है ये, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो है ये, और उनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। तो हमें बोला गया है कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये इसका नोटेशन है। अगर ए वेक्टर के साथ डॉट लगाते हैं और बी वेक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हम ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बी के साथ। और ये कैसे डिफाइन होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल सा केस देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का। आपको पहले भी पता होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मैंने बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एनी यूनिट वेक्टर। तो देखिए मेरे पास एक एक्सिस है, ये एक केस है जस्ट इसका। यहाँ पर है आई कैप एक्स, यहाँ है जे कैप वाई। ठीक है, और हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर ही है। ठीक है, और ये कौन सा था, आई कैप वेक्टर, आई कैप के यूनिट वेक्टर है। तो ए वेक्टर का अभी हम क्या करेंगे, इसमें ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप से जो यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर के ए तो वेक्टर है और आई कैप के यूनिट वेक्टर है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। और थीटा क्या है, ये वाला एंगल जो ए वेक्टर जो है आई कैप के साथ बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हमने पिछले वीडियोस में देखा था आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो ये तो हो जाएगा 1, और हमारे पास बचा क्या, कोस थीटा। और ए कोस थीटा पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, डैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो प्रोजेक्शन है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये क्या होता है, प्रोजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक केस है डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट हम बहुत सारे केस बहुत वेक्टर का कर सकते हैं, बट हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो ये था डॉट प्रोडक्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ कंपोनेंट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से अब देखते हैं। अभी हम वेक्टर कैसे लिखते हैं, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया होता है जिसका जो यूनिट वेक्टर आई कैप और जे कैप उसके यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल में। तो देखते हैं सेकंड केस के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, आई कैप एंड जे कैप जो हैं आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये मेरे यूनिट कैप है। और क्या केस है, दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसको हम समझेंगे बाद में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एंड वाई 2 डायमेंशनल में, जिनके यूनिट कैप क्या है, आई कैप है, जे कैप है, और ये जो
कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब आई कैप यहाँ, जे कैप यहाँ, और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो सपोज हम एक वेक्टर लेते हैं ए कैप, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। दूसरा वेक्टर लेते हैं बी, जिसको मैं लेता हूँ वी एक्स आई कैप, और दूसरा है वी वाई जे कैप, जहाँ पर ए एक्स जो है उसका क्या है, कितना यूनिट आई डायरेक्शन में है, ए वाई क्या है, कितना यूनिट वाई डायरेक्शन में है। सिमिलरली बी के लिए बी एक्स जो है कितना यूनिट आई डायरेक्शन में है, कितना यूनिट जे डायरेक्शन में है। अभी हमें पूछा गया है कि हमें जो है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे बताया था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, बट इसके लिए क्या आपको थीटा निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच से। वैसे भी निकाल सकते हो थीटा, अगर आपके पास है दोनों के बीच का तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, बट अभी हम किसी और तरीके से निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप डॉट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स वी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या है, इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, प्लस ए एक्स वी वाई आई कैप डॉट जे कैप, मतलब मैंने किस टर्म को कर दिया, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अदर टू टर्म्स, प्लस ए वाई वी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वाई वी वाई जे कैप डॉट जे कैप, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ठीक है। तो अभी हमें क्या मिल गया, डॉट प्रोडक्ट किस किस में है, इन टर्म्स में आपको फोकस करना है, आई कैप डॉट आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, आपको पता है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये क्या होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अभी देखो, अभी गौर से देखना है यहाँ पर, अगर मेरे पास आई कैप डॉट आई कैप है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से जैसे हमने डिफाइन किया है, आई कैप का मैग्नीट्यूड, दोबारा आई कैप के साथ है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस, और आई कैप के बीच में एंगल कितना होता है, जैसे आपके पास आई कैप यहाँ पर है, दूसरा आई कैप भी यहाँ पर है, दूसरा आई कैप भी यहाँ पर, तो एंगल कितना है 0, तो कोस 0, और कोस 0 कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और कोस 0 भी 1, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या दे दिया आपको, 1 दे दिया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है, क्योंकि जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, और उनके बीच का एंगल क्या है 0, तो कोस 0 1। अब देखते हैं दूसरा केस, आई कैप डॉट जे कैप, कौन सा केस देख रहे हैं हम लोग, इसका केस देख रहे हैं, आई कैप डॉट जे कैप। इस केस में कैसे लिखेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में एंगल कितना होता है 90, कैसे, आपके पास जे कैप यहाँ पर है, आई कैप यहाँ पर है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोस 90 कितना होता है 0, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, मतलब आई कैप डॉट आई कैप वाली जितनी भी टर्म्स हैं, आई कैप डॉट जे कैप वाली जितनी भी टर्म्स हैं 0 हो जाएंगी। सिमिलरली आप देखोगे जे कैप डॉट आई कैप उल्टा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस 90 इक्वल टू 0, क्योंकि कोस 90 क्या होता है 0,
तो इससे क्या सीखने को मिला, जब भी आपके पास आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप मतलब सेम वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो वो उसका मैग्नीट्यूड 1, और जब ऑपोजिट वेक्टर है आई और जे या जे और आई, उसका क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या होगा, इधर ये वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी, समझे, और ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी 1, ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी 1। तो चलो इसी का यूज़ करके हम इसको लिखते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इस टर्म में आई कैप डॉट आई कैप क्या है 1, तो हमारे पास क्या बचा ए एक्स वी एक्स, यही बचा, प्लस दूसरी टर्म थी आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर जे कैप वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म तो होगी 0। सिमिलरली जे यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर, ये भी टर्म क्या हो गई 0, तो ये भी 0। तीसरा है, चौथा है जे कैप डॉट जे कैप, ये क्या है 1, ये 0 नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए वाई जे वाई। तो डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसे, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आप अगर गौर से देखोगे तो कैसे लिख सकते हो, ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स, ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स, और दूसरा क्या कर देना प्लस ए वाई मल्टीप्लाई वी वाई, ए वाई मल्टीप्लाई वी वाई, बस डॉट प्रोडक्ट निकल गया। आप चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे करके निकालो, अगर आपको ए एंड बी का, ए वेक्टर और बी का एंगल पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है और क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर है कि उसके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट समझ आ गया होगा।